आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी स्टेट में क्वेश्चंस आए हों तो उसको आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहें, क्योंकि ये बहुत अच्छा सीरीज़ चल रहा है। सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन बनाने की विधियाँ एवं रंग में परिवर्तन। तो ये जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसको 2-3 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट होगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 है। तो इसमें दिया है निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। तो भूनने की प्रक्रिया द्वारा कौन से भोजन बनाए जाते हैं? पापड़, शकरकंद और रोटियां, ये सारी आपकी भुनने की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। ये आपको डिटेल वीडियो में भी पढ़ाया गया है, अभी तक देखा नहीं है आपने तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ से तैयारी करके आएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अपने आप को यहाँ पे प्रैक्टिस करके जान सकते हैं कि आपको कितना सही है। ठीक है। इसमें कथन है, मुलायम व फूली चपाती बनाने के लिए गूथे आटे के लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा ज़रूर गूंदना चाहिए। तो हाँ, जो एयर है उसको गूंद कर निकालना चाहिए, जिससे कि मुलायम और सॉफ्ट रोटी फूली फूली बनेगी। इसका तर्क है, पुनः गूथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो ये दोनों ही सही है। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन डैश मिलाकर पुनः बनाया जा सकता है, तो गुनगुना जल डालकर। डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए डैश प्रयुक्त होता है। तो डबल रोटी बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो ग्रिलिंग के द्वारा यहाँ पर डायरेक्ट उसके ऊपर डाल के उसको ग्रिल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध की उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करता है? तो ये क्या होता है आपका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का प्रयोग होता है। तो भाप का प्रयोग किसमें होता है? माइक्रोवेव। एक प्रकार एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ग्रिल टोस्टर कहते हैं। इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? तो नहीं है पूछा है, सूखे ताप पे स्टीविंग नहीं है। ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ये सारे सूखे ताप पे पकाई जाती है। खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, ज़्यादा हीट की जरूरत उसमें पड़ती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है? ज़्यादा उबालेंगे नहीं, कम उबालेंगे तो स्वाद उसका बढ़ता है। जब चावल अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है वह बी कॉम्प्लेक्स का, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन है बी सी। प्रेशर कुकर में भोजन निम्न ताप पर पकता है। कितने ताप पे? 121 डिग्री सेल्सियस पर पकाया जाता है। काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है? तो ये एंजाइम क्रिया के द्वारा होता है, ब्राउनी वहाँ पे भूरापन हो जाता है। निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है? पपीता में पाया जाता है लाइकोपीन। और किस में पाया जाता है? आप कमेंट करके बताइए। जैम बनाया जाता है। जैम फलों के गूदों से बनाया जाता है। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। तो जेली पैक्टिन से बनाया जाता है। ठीक है। वसा या पानी के बिना खाना पकाने की विधि कहलाती है, तो इसे भुनना कहलाया जाता है।
क्लोरोफिल इसके संपर्क में फियोफाइटिन में बदल जाता है। किसके संपर्क में? जब आँच उसमें ताप का संपर्क पड़ता है तब। ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाने वाला विटामिन है तो बीटा कैरोटीन। डैश का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है तो खमीर, जो खमीरीकरण होता है ना, उसके द्वारा ही ब्रेड बनता है, आप सभी को पता होगा। चपाती को पकाते समय उसका भूरा होना एक उत्कृष्ट उदाहरण है किसका? वेस्टर्नाइजेशन का। कार्बोहाइड्रेट में होता है ये। चुकंदर में पाया जाने वाला वर्णक है तो ये वर्णक कौन सा है? एथोजेनिन्थ। तेल को फोर्टिफाइड किया जाता है विटामिन ए से। शक्कर, जिसे चीनी कहते हैं, ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण है डेस्ट्रीजाइनेशन। खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती है वह है, इडलियां किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? प्रत्यक्ष, सीधे भाप में पकाई जाती है। खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में लाया जाता है वह है, कौन सी है? भुनना। ठीक है। भुनना, देखिए प्रत्यक्ष भुनना और अप्रत्यक्ष भुनने में क्या अंतर है? तो जो प्रत्यक्ष भुनना होता है, इस विधि में भोजन को सीधे आग पर रख कर पकाया जाता है, जैसे आलू भुट्टा, जैसे शकरकंद, जैसे भुट्टे आप देखते हैं ना, बाहर मार्केट में कैसे भून के देते हैं, तो ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट आग के सामने डाल के भून लिया जाता है। अप्रत्यक्ष में क्या होता है? इस विधि में भोज पदार्थ सीधे आग में नहीं रखे जाते बल्कि भोज पदार्थ को पकाने के लिए आग किसी माध्यम से पहुंचाई जाती है, जैसे कढ़ाई में रेत या नमक डालकर चना या मूंगफली भूनना। जैसे पॉपकॉर्न आप खाते हैं तो रेत में डाल के तो भुना जाता है, जैसे कि मूंगफली, चावल, ये सारे डायरेक्ट ना डालकर किसी चीज़ में डालकर उसको भुना जाता है। तो ये दोनों समझ में आ गया अंतर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताया करें वीडियो कैसा लग रहा है, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।